Hello everyone, welcome back to my channel Al's Ender, and today in this video we are going to talk about one another cue card, which is to describe an introvert person whom you know. ठीक है, आपको किसी introvert person के बारे में बताना है। ये क्यू कार्ड बहुत ही ईजी है क्योंकि आप किसी भी फ्रेंड के बारे में बता सकते हो जो कि इंट्रोवर्ट है। ओके लेकिन आपको कुछ क्वेश्चंस इंक्लूड करने हैं वहाँ पे, मतलब आपकी स्टोरी उस चीज़ के रिवॉल्व होनी चाहिए, जैसे कि हु द पर्सन इज़, कौन है वो पर्सन, आपको पर्सन को डिस्क्राइब करना है। ठीक है, आपका नेबर है, आपका फ्रेंड है, चाइल्डहुड फ्रेंड है, जो भी। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस यू हैव टू टेल हाउ वेल डू यू नो हिम और हर। ठीक है, कितनी अच्छे से आप उसको जानते हो। व्हाट मेक्स हिम और हर इंट्रोवर्टेड। ठीक है, मतलब किस वजह से आप उसको इंट्रोवर्ट बोल रहे हो। एंड एक्सप्लेन हाउ यू फील अबाउट दिस पर्सन। ठीक है, आपको एक्सप्लेन करना है कि आप उस पर्सन के बारे में कैसा फील करते हो। ओके सो इन दिस वीडियो यू विल गेट सम फॉलो अप क्वेश्चंस ऑल्सो। ठीक है, मीन्स जो बहुत डिफ़िकल्ट लगे, ठीक है, या फिर मुझे लगता है कि जो क्वेश्चंस आपके लिए डिफ़िकल्ट होंगे, सिर्फ वही फॉलो अप क्वेश्चंस आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस यू विल गेट अ यूनिक सैम्पल आंसर। Okay, without further delay, let's get started. If you haven't subscribed to my channel, then consider subscribing and don't forget to press the bell icon, because in the coming days I'm just thinking about uploading grammar related videos. Okay, so सब्सक्राइब कर दो चैनल को। ओके लेट्स गेट स्टार्टेड। Although I have many buddies who are extroverts, my bosom friend is an introvert। ठीक है, मीन्स हालांकि मेरे पास बहुत सारे फ्रेंड्स हैं मेरे, ठीक है, जो कि एक्सट्रोवर्ट हैं, लेकिन जो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है, जो सबसे क्लोज फ्रेंड है, मेरा बॉसम फ्रेंड मीन्स सबसे क्लोज वाला फ्रेंड, वो क्या है, वो एक इंट्रोवर्ट है। हिज नेम इज़ इंदर। ठीक है, उसका नेम इंदर है। ही इज़ 21 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, वो 21 साल का है। वी बोथ हैव बिन फ्रेंड्स सिंस चाइल्डहुड। हम दोनों चाइल्डहुड से फ्रेंड हैं। सो वी बोथ अंडरस्टैंड ईच अदर एंड सपोर्ट ईच अदर इन द वर्स्ट सिचुएशंस। ठीक है, तो हम दोनों एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट भी करते हैं एक दूसरे की बुरी सिचुएशंस में। ओके, मोर ओवर वी नो ईच अदर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। ठीक है, हम दोनों एक दूसरे की स्ट्रेंथ्स भी जानते हैं, वीकनेसेस भी जानते हैं। ड्यू टू दिस रीज़न वी यूजुअली स्पेंड आवर वीकेंड्स टुगेदर। ठीक है, इसी रीजन की वजह से हम दोनों ही अपने जो वीकेंड्स होते हैं इकट्ठे, ठीक है, स्पेंड करते हैं, सो दैट वी कैन इम्प्रूव आवर सेल्स बाई टेकिंग फीडबैक फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, ताकि हम दोनों अपनी अपनी, ठीक है, अपनी अपनी लाइफ को, अपने आप को इम्प्रूव कर सके एक दूसरे से, मतलब फीडबैक लेके कि हाँ जी आप मेरे बारे में बताओ, ठीक है, मैं आपको अपने आपके बारे में बताऊँगा। आई कंसिडर हिम एन इंट्रोवर्ट बिकॉज ही लव स्पेंडिंग हिज फ्री टाइम एंड सॉलिट्यूड। ठीक है, तो मैं उसको कंसिडर करता हूँ एक इंट्रोवर्ट पर्सन। क्यों? क्योंकि उसको अच्छा लगता है अकेले में, ठीक है, अलोन अपना टाइम स्पेंड करना। अकॉर्डिंग टू हिम वेन एवर ही टॉक्स टू पीपल फॉर अ लॉन्ग टाइम ही लूजेज हिज विल पावर एंड हिज परफॉर्मेंस एट हिज वर्क एंड हिज स्टडी डिक्लाइंस। ठीक है, तो उसको ये लगता है, उसके अकॉर्डिंग मीन्स अगर वो लंबे समय तक किसी और से बातें करता रहता है तो उसको लगता है कि उसकी विल पावर जो है वो कम हो गई है। ठीक है, उसका स्टडी से एंड जो वर्क परफॉर्मेंस उसकी, वो दोनों चीज़ें कम हो गई हैं। मोर ओवर ही रिमेन्स बिजी थ्रू आउट द डे। ठीक है, वो हमेशा ही बिजी रहता है पूरा दिन। एंड ही रिसर्च न्यू टॉपिक इन हिज फील्ड ऑफ स्टडी। ठीक है, जो अपनी स्टडी है उसकी उस फील्ड में वो नए नए टॉपिक्स जो है अपनी रिसर्च उसकी करता रहता है अकेला बैठ के। हिज हैबिट ऑफ डूइंग टास्क विद डिटर्मिनेशन एंड डेडिकेशन एंड डिसिप्लिन लीव्स लेस टाइम एट हिज डिस्पोजल टू इंटरेक्ट विद अदर्स। ठीक है, मीन्स जो उसका हैबिट है, ठीक है, मतलब अपने टास्क करने की डिटर्मिनेशन से, डेडिकेशन से, उसकी वजह से उसके पास कम टाइम ही बचता है औरों के साथ बातें करने का या इंटरेक्ट करने का। I feel good about him because his introverted nature helps him handle conflicts adroitly। ठीक है, मैं उसके लिए अच्छा फील करता हूँ क्योंकि जो उसका इंट्रोवर्ट नेचर है उसकी वजह से वो जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं ना, ठीक है, उसको अच्छे से, मीन्स थोड़ा सा समझदारी से उसको हैंडल कर लेता है। बिकॉज ही नेवर इंडल्स इन अननेसेसरी डिस्कशंस एंड आर्ग्यूमेंट्स, क्योंकि वो इन दोनों चीज़ों में, ठीक है, मतलब कभी भी इंडल्ज नहीं करता। अपार्ट फ्रॉम दिस द करियर ही वॉन्ट्स टू ऑप्ट फॉर डजेंट रिक्वायर हिम टू इंटरेक्ट विद क्लाइंट्स। इसके अलावा जिस करियर में वो जाना चाहता है, ठीक है, जिस जॉब को वो करना चाहता है, उस जॉब में मीन्स उसको क्लाइंट्स के साथ इंटरेक्ट करने की इतनी ज़रूरत नहीं है। Therefore his introverted nature is not going to affect his work performance। इसकी वजह से मुझे लगता है कि जो उसका इंट्रोवर्ट नेचर है उसकी वजह से उसका जो वर्क परफॉर्मेंस है, ठीक है, वो अफेक्ट नहीं होगी। हिज सेंट्रल फोकस ऑलवेज रिमेन्स ऑन हिज वर्क। उसका जो सेंट्रल फोकस, उसका जो मेन फोकस है वो हमेशा ही अपने काम के ऊपर रहता है। एंड देयर इज़ नो डिनाइंग दिस कन्विक्शन। ठीक है, हम इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते दैट हिज इंट्रोवर्टेड नेचर वुड लीड हिज करियर टूवर्ड्स एन इम्प्रेसिव ग्रोथ ट्राजेक्ट्री। ठीक है, हम इसको डिनाई नहीं कर सकते कि जो उसका इंट्रोवर्टेड नेचर है उसकी वजह से उसका करियर है वो बहुत ही ज़्यादा बूम करेगा। हैंस इंदर इज़ माई फ्रेंड हु इज़ एन इंट्रोवर्ट। ठीक है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि इंदर मेरा फ्रेंड है जो कि इंट्रोवर्ट नेचर का है।
सो आपको आई थिंक अच्छा लगा क्योंकि बिल्कुल सिंपल ही था, जिसमें थोड़े बहुत कुछ वर्ड्स थे, आप उसको चेंज कर सकते हो अगर आपको प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी। ओके, क्योंकि ये बात नहीं होती कि हम नए नए वर्ड्स यूज़ करें, लेकिन बात ये होती है कि हम जो भी वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं हम उसको अच्छे से प्रोनाउंस कर पाएँ, ठीक है, एग्जामिनर के आगे। तो आपको मेन फोकस किस चीज़ के ऊपर करना होता है, अपनी फ्लुएंसी के ऊपर करना होता है, ना कि वोकैब के ऊपर, ठीक है। वोकैब तो बाद में आती है। सपोज़ आपने बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स यूज़ कर लिए, आपने बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स जो हैं, ठीक है, मीन्स वो याद कर लिए, जो भी आपने किया उसको प्रैक्टिस कर लिया, लेकिन फिर भी आप जब बोलते हो, ठीक है, तो वो थोड़ा सा नेचुरल नहीं साउंड करते, या फिर आप अच्छे से बोल नहीं पाते, तो उससे आपके बैंड्स डिडक्ट होंगे, ठीक है। तो इससे बेटर है आप सिंपल वोकैब ही यूज़ कर लो। चलिए अब हम बात करते हैं फॉलोअप क्वेश्चंस के अंदर। फर्स्ट फॉलोअप क्वेश्चन इज व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन शाई एंड इंट्रोवर्टेड, ठीक है। इंट्रोवर्ट पर्सन में एंड शाई पर्सन में क्या डिफरेंस है। सो हियर्स द डिफरेंस। अ शाई पर्सन ऑफन डजंट कम्युनिकेट वेल विद स्ट्रेंजर्स बट टॉक्स कंफर्टेबली टू देयर नियर एंड डियर वंस, ठीक है। एक शाई पर्सन जो होता है वो कंफर्टेबली बात नहीं कर पाता किसी स्ट्रेंजर के साथ, फिर भी वो कंफर्टेबली बात कर पाता है अपने नियर एंड डियर वन के साथ, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक शाई पर्सन वो होता है जो किसी नए पर्सन के साथ कंफर्टेबली बात ना कर पाए, लेकिन अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत अच्छे से बात कर ले। इंट्रोवर्ट्स ऑन द अदर हैंड लव टू रिमेन इन सॉलिट्यूड फॉर अ साइजेबल पार्ट ऑफ द डे, ठीक है। उस दूसरी साइड जब हम बात करें इंट्रोवर्ट्स की, तो उनको क्या होता है, उनको ज़्यादा टाइम अकेले रहना पसंद होता है। कम्युनिकेशंस विद समवन इज़ अ डाउंटिंग टास्क, उनके लिए जो दूसरे पर्सन के साथ बातचीत करना होता है ना, वो उनको बहुत मुश्किल लगता है। मीन्स उनको ऐसा लगता है कि ये चीज़ बहुत ही डिफ़िकल्ट है, इससे बेटर है अपने काम के ऊपर ही फोकस करो। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द नंबर ऑफ इंट्रोवर्ट्स ऑन एन इंक्लाइन, के जो इंट्रोवर्ट्स लोग हैं, ठीक है, मीन्स अपने आप में ही रहने वाले जो लोग हैं, उनका जो नंबर है वो इंक्रीज़ कर रहा है डे बाई डे। सो हियर्स माई आंसर, येस ऑफ कोर्स विद एन एडवेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, हाँ जी, टेक्नोलॉजी की वजह से, ठीक है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आ रही है, देयर हैज़ बीन अ सिग्निफिकेंट राइज इन द नंबर ऑफ इंट्रोवर्ट्स, ठीक है। इंट्रोवर्ट्स का जो नंबर है वो सिग्निफिकेंटली बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ कर रहा है। The overuse of smartphones and gadgets has reduced crucial face-to-face interactions dramatically, ठीक है। जो overuse हो रही है स्मार्टफोन्स की, गैजेट्स की, इसकी वजह से मीन्स जो फेस टू फेस इंट्रैक्शंस हैं वो ड्रामेटिकली रिड्यूस हो गई हैं, बहुत तेज़ी से कम हो गई हैं। ड्यू टू दैट मैनी पीपल रिमेन कन्फाइंड टू द कम्फर्ट ऑफ देयर होम्स, ठीक है। तो बहुत सारे लोग अपने जो घर का कम्फर्ट लेवल है, ठीक है, उसी से ही बंद के रह जाते। कन्फाइन मीन्स उसी से बंद के रह जाना। एंड कीप देमसेल्व्स आइसोलेटेड फ्रॉम सोसाइटी, अपने आप को आइसोलेट रखते हैं। आइसोलेट में रखना मीन्स अलग रखना, अकेले रहना, ठीक है, आइसोलेट होकर रहना, ठीक है। सो वो हम ये बोल रहे हैं कि हाँ जी, इंट्रोवर्ट पर्सन की जो नंबर है वो डे बाय डे इंक्रीज़ हो रहा है टेक्नोलॉजी की वजह से। ओके, सो आई होप आपको ये दोनों आंसर ही अच्छे लगे होंगे, बिकॉज ये दोनों ही क्वेश्चन थे जो मुझे लगा था कि स्टूडेंट्स को मोस्टली इन्हीं क्वेश्चंस में डाउट होगा। ओके, तो इनका मैंने यहाँ पे आंसर्स दे दिए। आई होप बाकी क्वेश्चन तो आपको ईजी लगेंगे, एंड हाँ जी, खुद से ट्राई किया करो अपने आंसर्स बनाने का। ओके, एक्चुअली फॉलोअप क्वेश्चंस मुझे स्टूडेंट्स पहले बोलते थे कि हाँ जी आप फॉलोअप क्वेश्चंस के ऊपर भी, ठीक है, वीडियोज़ बनाओ। सो दैट्स वाई आई आंसर 3 और 4 फॉलोअप क्वेश्चंस, ठीक है। बट इसका ये मतलब नहीं कि आप एज इट इज़ यही आंसर्स उठाओगे, आप यहाँ से सिर्फ एक हेल्प ले लो, लेकिन खुद से बनाया करो, सो दैट आप जब भी एग्जामिनर के आगे बोलो तो आपका जो कॉन्फिडेंस है, आपकी जो नेचुरलिटी है वो शो हो, ठीक है। अगर सपोज़ कोई भी स्टूडेंट है वो याद किया हुआ सैम्पल आंसर, ठीक है, एज इट इज़ बोलता है, लेकिन अगर उसने प्रैक्टिस नहीं करी बहुत अच्छे से उस सैम्पल आंसर की, देन डेफिनेटली अगर वो कहीं पे कोई वर्ड भूल भी गया ना, तो उसको ऐसा लगेगा कि हाँ जी मैंने तो अच्छे से कुछ बोला ही नहीं है, ठीक है। सो इससे बेटर है कि आप सैम्पल आंसर उठाओ, याद करो, उसको अपनी वर्डिंग में लिख लो, या फिर आप जो लिखा है आप उसको 4-5 बार उसको प्रैक्टिस कर करके देख लो, ठीक है। सो दैट वो जो सैम्पल आंसर है वो आपको अच्छे से याद हो जाए। ओके, एनीवे, बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।